आप सभी का मैं इस महत्वपूर्ण सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जीवन और मन दोनों का एक दूसरे से निकट का संबंध है। अर्थात हमारा जीवन मन पर खड़ा है। जैसे जैसे मन बनता जाता है वैसे वैसे जीवन अपनी राह पकड़ लेता है। जीवन की राह बस मन की निर्मित है। आपका मन जैसे निर्माण होगा वैसे ही जीवन एक नया मोड़ ले लेता है। यदि आपका मन पॉजिटिव होगा तो आपके जीवन की राह बिल्कुल अलग हो जाएगी। मन नेगेटिव हो जाएगा तो राह बदल जाएगी। ये मन जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइड में झुकता है वो बिकॉज ऑफ पोटेंशियल, आपके भीतर जो संग्रह होता है उसके कारण, और संग्रह होता है आपके कर्मों के कारण। आप जिस प्रकार से कर्म करते हो वे कर्म वर्तमान में रिजल्ट तो देते हैं, अच्छे या बुरे, लेकिन जो कर्म करते हो वे कर्म आपके भीतर आपके मन में अंकित होते हैं। और वे ही कर्म आप बार बार करने पर सहजता से, बिल्कुल सहजता से करने पर आकर्षित होते जाते हो। जैसे चोर को चोरी करना सहज हो जाता है और सहजता से कर लेता है। झूठ बोलने वाले को झूठ बोलना सहजता से आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से किसी की दया करने वाले को दया करना सहजता से आता है, सेवा करने वाले को सेवा करना सहजता से आता है। यह सहजता क्या है? आपके भीतर आपने जो पोटेंशियल इकट्ठा किया है, आपके मन का जो संस्कारों का संग्रह हुआ है वो संग्रह का रिफ्लेक्शन है। वो संग्रह कैसे हुआ? आपने खुद ने सोच समझकर पहले कर्म किए और वो कर्म बाहर कुछ रिजल्ट भी लाते रहे और भीतर में प्रोग्रामिंग होने की वजह से सहजता से बनते गए। उसी को आप सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, अचेतन मन। अब इस मन की वजह से आपकी मानसिक स्थिति बनते रहती है। दो प्रकार की स्थिति है, एक सांसारिक स्थिति और दूसरी ब्राह्मी स्थिति। सांसारिक स्थिति क्या है? आपका मन बार बार भौतिक जगत में, बाह्य जगत में वस्तुओं की ओर, व्यक्तियों की ओर तथा विविध प्रकार की वातावरण की ओर आकर्षित होते रहता है। संसार, बाह्य जगत में जो कुछ, भौतिक जगत में जो कुछ स्थूल दृष्टि से दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, स्पर्श किया जा रहा है, सूंघा जा रहा है, स्वाद लिया जा रहा है, उसकी तरफ आकर्षित होना संसार। तो जाहिर सी बात है, जो भी आप देख रहे हो, सूंघ रहे हो, स्पर्श कर रहे हो, ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, सबकी तरफ आपकी निगाहें हैं। ये क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, जनरल नॉलेज लेते लेते, उनकी तरफ आकर्षित होते होते, उनको इकट्ठा करते करते सारा जीवन चला जाता है। उसे कहते हैं सांसारिक जीवन। आपके जीवन ने मोड़ क्या लिया? आपकी मन की पोटेंशियल के अनुसार सांसारिक हो गए। लेकिन वहीं पर कुछ लोग हैं जो ये क्या है की जगह ये ऐसा क्यों है, ऐसा ही क्यों है,
उस क्यों में चले जाते हैं, वाय में चले जाते हैं, वे अब भौतिक जगत से नहीं जुड़ते, आंतरिक जगत में जुड़ते हैं और अपनी दिमाग में विचारधारा को भी जोड़ लेते हैं, अपनी भावनाओं को भी जोड़ लेते हैं, अपनी चेतना को जोड़ लेते हैं। अपने भीतर यात्रा करते करते वे आंतरिक आध्यात्म की ओर बढ़ते हैं और एक वैज्ञानिक या फिर आध्यात्मिक संत ऐसे बन जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो लोग भौतिक जगत में जुड़े हैं वे लोग पैसे में, धन में, संपत्ति में, रिश्तेदारों में, भोजन में, वस्त्रों में, मकानों में, दुकानों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। और जो भीतर चले जाते हैं वे इन चीज़ों में थोड़ा इंटरेस्ट कम लेंगे, लिमिटेड लेते हैं, या फिर कुछ तो होते वो लेते भी नहीं है, भीतर ही चले जाते हैं। ऐसों की संख्या काफ़ी कम है, लेकिन जो बाहरी जगत में इंटरेस्ट कम लेते हैं और हर क्यों का उत्तर ढूंढने के लिए भीतर जाते हैं, वे साधक कहलाते हैं। जो साधक होता है वो साधना करता है, जो सांसारिक होता है वो कार्य करता है। दोनों में फर्क है। जो सांसारिक व्यक्ति होता है वो धन से संबंधित कार्य करेगा, भोजन संबंधित कार्य करेगा, रिश्ते संबंधित कार्य करेगा, वो कार्यकर्ता होता है। और जो भीतर हर क्यों का उत्तर ढूंढने जाता है वो ध्यान, समाधि, धारणा आदि चीजों में रत होता है, वो साधक कहलाता है। वो उसका कार्य नहीं होता, उसकी साधना होती है। तो जो ब्राह्मी स्थिति की ओर चलेगा वो साधक कहलाएगा, जो संसार की ओर चलेगा वो कार्यकर्ता कहलाएगा। दोनों में ये फर्क है। जो सांसारिक होगा उसको भौतिक चीजों में, व्यवस्था में, लोगों में, रिश्तों में थोड़ी सी क्या उलट फुलट हो जाती है तो परेशानी हो जाएगी, क्योंकि उसका जीवन उसी पर खड़ा है, रिश्तेदारों पर, रिश्तों पर, पैसे पर, व्यवहार पर, व्यापार पर, धन संपत्ति पर। उसका जीवन खड़ा है ही केवल भौतिक चीजों पर। इसलिए उसमें उलट फुलट होना उसके लिए सुख या दुख, उसके लिए लाभ या हानि, उसके लिए मान या अपमान, उसके लिए सब कुछ बातें उसी पर निर्भर है। लेकिन जो साधक होता है उसका ध्यान भीतर क्यों पर होने की वजह से इन भौतिक चीज़ों में कुछ उलट फुलट हो भी जावे तो उसको इतना फर्क नहीं पड़ता। अब रिश्तों की तरफ इतना ध्यान है ही नहीं तो मान क्या और अपमान क्या, एक ही बात है ना। जिसका ध्यान होगा उसको धूप लगेगी, जिसका ध्यान होगा उसको ठंड लगेगी, जिसका ध्यान धूप और छाव में है ही नहीं उसको क्या फर्क पड़ रहा है। मान अपमान में है ही नहीं उसको क्या फर्क पड़ रहा है। तो बात तो ऐसी हो गई कि मान अपमान सभी का होगा, लेकिन जो ब्राह्मी स्थिति की ओर यात्रा करेगा, आध्यात्मिक होगा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये मत समझो कि आध्यात्मिक हो गए तो कोई अपमान नहीं करेगा। बुद्ध का जितना अपमान किया है उतना और किसका किया होगा। महावीर का जितना अपमान किया है उतना और तात्कालीन लोगों ने जितना किया और किसका किया होगा। यीशु का जितना अपमान किया, क्रूस तक लटकाने तक अपमान किया, और किसका किया होगा। मीराबाई को विष का प्याला पिलाया, और कितना अपमान होगा। सोचो, अपमान सभी का होता है, लेकिन उन्हीं को लागू होता है जो सांसारिक स्थिति में होता है। भगवत गीता के 6 अध्याय के 7वें श्लोक में आपने जाना था, जितात्मानः प्रशांतस्य
परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। अर्थात सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान, इन सभी में अंतःकरण की वृत्तियां शांत रखने वाले स्वाधीन अंतःकरण के व्यक्ति के ज्ञान में ही परमात्मा प्रकट हो जाता है। इसका मतलब यह है क्या कि मैं आपको कुछ कह रहा हूं, बता रहा हूं तो मैं ज्ञानी हो गया? नहीं, मैं ज्ञानी नहीं। ज्ञानी कौन? वो ज्ञानी है जो सर्दी और गर्मी में, मान और अपमान में, सुख और दुख में बिल्कुल भी विचलित नहीं होता, उत्तेजित नहीं होता, शांत रहता है, वो ज्ञानी। आप समझ रहे हो? इसीलिए किसी को 2 किताबें पढ़ने की आ गई, उसको धर्म ग्रंथ का थोड़ा सा अभ्यास क्या हो गया, श्लोक का अर्थ क्या बताने लगा, कीर्तन क्या करने लगा, प्रवचन क्या करने लगा, वो अपने आप को यदि ज्ञानी समझने लगे तो वो दंभ होगा, अहंकार होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई साहब, कुछ भी नहीं है। ज्ञानी कौन है? ज्ञानी वो है जो सर्वथा हमेशा के लिए शांत रहता है, उसे फर्क नहीं पड़ता। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। ये स्थिति आएगी तो कैसे आएगी? ये स्थिति कैसे आएगी? क्योंकि ये स्थिति आपकी आत्मोद्धार की स्थिति है। आत्मा का उद्धार और आत्मा की अवनति दोनों आपके हाथ में है। उद्धरेदात्मानम आत्मानम नात्मानम वसादयेत आत्मेव ह्यात्मनो बंधुर आत्मेव रिपुरात्मनः। 6 अध्याय का 5वां श्लोक। खुद को अधोगति में न डाले, संसार सागर में खुद ही अपना उद्धार करे, क्योंकि मनुष्य अपना मित्र खुद है और अपना शत्रु भी खुद है। मित्र कौन? खुद का मित्र कौन? जो सांसारिक स्थिति से खुद को उठाकर आध्यात्मिक स्थिति में ले जाएगा। क्योंकि कब तक अपमानित होते रहेंगे? आप कहते बच्चे थे, कोई जगह से उठा देता था तो अपमान होता था, कुछ लगता नहीं था। अब जवान हो गए तब भी थोड़ा सा लगता था। अब बूढ़े हो गए, अब भी कोई उठाता है, ए चल उठ, तेरी जगह नहीं है, चलो भागो। बहू कहती है चलो घर से निकलो। ये अपमान नहीं तो क्या है? इससे तो मरना अच्छा है। आप मरोगे फिर भी अपमानित जीवन जीते जीते मरोगे, और जैसे मरोगे वैसे ही फिर जन्म लेंगे। इसलिए आत्मा को आप अधोगति में न डालो। आपको अपमानित कर पाए ऐसी दुनिया में किसी की ताकत नहीं है, यदि आप मान अपमान से ऊपर उठ जाए तो। किसकी ताकत है जो बुद्ध को, यीशु को, महावीर को, कृष्ण को, पैगंबर को अपमानित कर पाए? नहीं। क्यों? क्योंकि ये ऊपर उठे हुए हैं, ये खुद के मित्र हो गए हैं। हमें भी मित्रत्व अपने से करना पड़ेगा। किससे? अपने से, माने अपनी आत्मा से, माने अपनी भीतर की यात्रा करनी पड़ेगी। ब्राह्मी स्थिति में पहुंचना पड़ेगा। हर क्यों के लिए तैयार होना पड़ेगा। कोई अपमानित करता है तो क्रोध आता है, भीतर झांको, भाव शरीर में झांको, क्रोध आ रहा है। हाँ, क्यों आ रहा है? अभी भी संसार में अटका हूं इसलिए आ रहा है। विचारधारा बह रही है, ढूंढो अंदर का कॉन्शियस, अंदर की चेतना कहा जा रही, सूक्ष्म शरीर को जानो। कहा उसी व्यक्ति के विचार आते हैं जिसने मुझे अपमानित किया है।
जिसने मुझे परेशान किया है, मुझे धोखा दिया है, बार बार विचार उसी का है। अरे उससे तो अपनी जान छुड़ानी है, उससे तो दूर होना है। उसका विचार आता है तो खून खौलने लगता है, बीपी बढ़ने लगता है, फिर उसका विचार क्यों? अरे भाई, सूक्ष्म शरीर ही वैसा निर्माण कर लिया है तूने, सांसारिक है तू, निकल उसमें से बाहर, आजा बाहर। माइंडसेट आपने बना लिया है, बार बार वही। कोई अपमानित करता है तो एक बार अपमानित करता है, आप 10 बार उसको याद करते 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 खुद को अपमानित करते रहते हो। इसको बोलो, अरे उसने मुझे अपमानित किया, उसने अपमानित किया, उसने धोखा दिया। 10 लोगों को बताते रहते हो ये धोखेबाज है, वो धोखेबाज है। धोखा तो एक बार उसने दिया था, 10 बार उसकी चर्चा करते करते आप माइंडसेट बना रहे हो, और वैसे ही आपका बर्ताव हो रहा है। मन शरीर देखो आपका वैसे ही बना लिया है। आप कहां से आत्म साक्षात्कार कर पाओगे? इज इट पॉसिबल? रुको। इसीलिए भगवान श्री कहते हैं कि साधक बनो, साधना करो। आपकी फिजिकल बॉडी, ईथरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी, पांचों शरीर की यात्रा करने के लिए साधक है और साधना है। आओ हम अब साधना के बारे में जान लेवे। 4 अध्याय के 28वें श्लोक में जाओ। अध्याय नंबर 4, श्लोक नंबर 28। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतया संशितव्रतः। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतया संशितव्रतः। कुछ लोग द्रव्य संबंधी यज्ञ करते हैं, ये हुई उनकी साधना। द्रव्य संबंधी यज्ञ करना साधना है। कई लोग तपस्या रूपी यज्ञ करते हैं, दूसरी साधना तपस्या करने वालों की। कई योग रूप यज्ञ करते हैं, योग साधना और एक साधना का प्रकार। तो कई लोग अहिंसा जैसे तीक्ष्ण व्रतों से युक्त स्वाध्याय रूप यज्ञ करते हैं। वो स्वाध्यायी है, वो अहिंसक है। विविध प्रकार है। देखो, आपको आपकी भीतर यात्रा करने के विविध प्रकार। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि हम अपने भीतर झांककर अपनी भाव दशा को समझ रहे हैं, विचारधारा को, चेतना को समझ रहे हैं, अपनी माइंडसेट को समझ रहे हैं, अपनी चैतन्य की स्तर को समझ रहे हैं, ऊर्जा के स्तर को समझ रहे हैं। लेकिन इनके लिए हमें करना क्या है? तो कई लोग होते हैं जो यज्ञ याग करते हैं, होम हवन करते हैं, वो द्रव्यमयी यज्ञ करते हैं। अब द्रव्यमयी यज्ञ करने वाले, होम हवन करने वाले, उसमें अग्नि सुलगाकर उसमें स्वाहा कर देते हैं। जिस चीज को वो स्वाहा कर देते हैं उस चीज को वो अर्पण करते हैं। तो भाई साहब, आपको क्या लगता है कि आपने होम हवन सुलगाकर, उसमें अग्नि जलाकर, उसमें समिधा डाल दिए, उसमें आपने कुछ घी 1 किलो 2 किलो या जो भी घी डालना है घी डाल दिया और मंत्र का उच्चारण कर दिया, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् इदं गायत्री इदं नमः स्वाहा। आपको लगता है यज्ञ हो गया? नहीं, द्रव्यमय यज्ञ का मतलब है आप जो स्वाहा कर रहे हो वो केवल प्रतीकात्मक है। कई बातें ऐसी है जो स्वाहा करने जैसी है। आपने होम हवन में कचरा तो नहीं डाला स्वाहा करने को, कि घर में कूड़ा कचरा हो गया और आपने उसमें होम हवन में डाला, स्वाहा कर दिया, भाई हो गया यज्ञ। नहीं, आपने घी डाला है, जो घी आपको बल दे रहा था।
स्वाहा कर दिया। आपने समिधा डाली है, अच्छी चीजें लाकर डाली है, भाई यज्ञ कर रहा हो। तो अर्थ तो आप समझ रहे हो कि जो जो चीजें आपको लुभावनी सी लग रही है, जो जो चीजें आपको आसक्त कर रही है, जो जो चीजें आपको लगता है कि मैं अकेले ही भोगते रहूं, वो अकेले भोग न भोगते हुए दूसरों के लिए समर्पित करने की प्रवृत्ति आपका द्रव्य में यज्ञ है। आपका द्रव्य आपका पैसा है, आपका द्रव्य आपका धन है, वो धन भी आप स्वाहा कर रहे। हाँ भाई, कर रहा हूं। कितने लोगों के लिए? 5 लोगों के लिए कर रहा हूं। 5 कुंडी यज्ञ हो गया। 5 कुंडों को मैंने द्रव्य दान कर दिया। द्रव्य आपका है, स्वाहा तो आप कर सकते हो। आप उसको लॉकर में बंद करके रखोगे, तिजोरी में बंद कर रखोगे, वैसे भी बंद 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 रहते 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 10 साल से आपका पैसा बंद है, तिजोरी में बंद है। आपको बड़ा सेटिस्फैक्शन है कि मेरे पास इतना पैसा है, लेकिन किसके काम में आया? ना आपके ना किसी के। लेकिन आपने यज्ञ याग किया, 5 लोगों को चुन लिया कि ये 5 बच्चे हैं जिनकी शिक्षा होनी अनिवार्य है। इन 5 बच्चों के शिक्षा का खर्चा मैं उठा रहा हूँ। आपने 5 लोगों के लिए पंचकुंडी यज्ञ कर दिया और 5 लोगों के लिए 10 साल तक, 5 साल तक, 4 साल तक, उनका ग्रेजुएशन होने तक, पोस्ट ग्रेजुएशन होने तक उनके लिए आपने दान दे दिया। वो पैसा आपने स्वाहा कर दिया। हो गया यज्ञ, द्रव्यमय यज्ञ हो गया। द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ। आपका ये जो भी द्रवीभूत है, माने जो चलायमान है, द्रव्य का मतलब जानते हो ना, जो घनीभूत नहीं होता है और जो यहां से वहां जाता है, वो द्रव्य। तो जितना भी द्रव्य आपके पास है, पैसा है, धन है, आपके पदार्थ है, आपकी वस्तुएं है, जो चलायमान है, आती है और जाती है, उनको आप स्वाहा करके और किसी के काम में आने दो। यज्ञ हो रहा है। यज्ञ हो रहा है। हाँ, मैं करता हूं ना, मेरे बेटे के लिए करता हूं, खूब करता हूं, इतना करता हूं, वो तो मोह के कारण कर रहा है भाई, यज्ञ नहीं हो रहा है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब तक जिज्ञासा है, आपका संबंध क्या से है, ये क्या है, मेरा बेटा है, ये क्या है, उसके लिए पैसा है, उसके लिए गाड़ी है, उसके लिए फीस के पैसे है। क्यों है? क्योंकि मेरा बेटा है। क्यों है? क्योंकि उसमें मेरा मोह है। क्यों है? क्योंकि उसमें मेरी आसक्ति है। इस क्यों के साथ में चलोगे तब पता चलेगा कि ये यज्ञ नहीं, ये मोह के कारण हो रहा है। ये क्या है? ये यज्ञ है। 5 बच्चों की फीस पे कर रहा हूं, उनको ग्रेजुएशन करवाना है। क्यों कर रहा है? यज्ञ है। कोई मोह नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है। ये 5 बच्चे यदि पढ़ लिख कर बड़े हो जाएंगे, समाज के काम में आएंगे, तो मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। ये मेरा यज्ञ हो रहा है। आप समझ रहे हो? दोनों में बुनियादी फर्क है। क्या के साथ क्यों को जोड़ो और फिर पूछो आप जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। मजबूरी से कर रहा हूं, बॉस बोलता है और करना पड़ता है, ना तो तनख्वाह कहां से आएगी। इसलिए मैं काम कर रहा हूं, 8 घंटे कर रहा हूं, 1 घंटा एक्स्ट्रा भी करता हूं। क्यों कर रहा है? नहीं, वो बॉस को पटाना है, प्रमोशन चाहिए, इसलिए कर रहा हूं। कोई यज्ञ नहीं हो रहा है। क्यों कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, मेरे ऑफिस की कार्यालय की तरक्की हो जाए इसलिए कर रहा हूँ। कोई मुझ पर प्रेशर नहीं है, किसी ने नहीं कहा कि 1 घंटा एक्स्ट्रा काम कर ले, फिर भी कर रहा हूँ। 1 घंटे का यज्ञ हो रहा है। जिज्ञासा के साथ विस्मय जोड़ो तो क्या के साथ क्यों जुड़ जाता है, व्हाट के साथ वाई जुड़ जाता है, और आपका वाई जवाब देता है कि आपका यज्ञ हो रहा है या संसार में अटका हुआ मोह हो रहा है।
धृतराष्ट्र, गांधारी सब कुछ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? दुर्योधन, द्रौपदी सब कुछ कर रहे, क्यों कर रहे हैं? हर चीज के साथ में संसार जुड़ा है। लेकिन कृष्ण कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? धर्म जुड़ा है। बुद्ध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? धर्म जुड़ा है, करुणा जुड़ी है। महावीर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? धर्म जुड़ा है, आत्मा जुड़ी है। आप समझने की कोशिश करो, आपका यज्ञ कितना हुआ? आप लेखा जोखा लिख सकते हो कि आपने जीवन में कई भी यज्ञ भी किया है, और किया है तो कब किया है? ढूंढना पड़ेगा, दिमाग को जोर देना पड़ेगा कि कभी कभार यज्ञ हुआ है, बाय चांस यज्ञ हुआ है। और जितना यज्ञ आप करोगे उतनी ही आपकी भीतर गति होगी। और बाहर की तो बात ही नहीं। जो भीतर गए हैं तो बाहर क्या हो रहा है किसने देखा? आदमी जब सामने चलता है तो परछाई पीछे कहाँ पड़ती है, लंबी है या टिंगू है, कौन देखता है? परछाई को देखना है क्या? वैसे आप यज्ञ कर रहे हो तो वाहवाही कहाँ तक हो रही है? कितने बच्चे आपको दादाजी, बाबाजी, पिताजी कह रहे, क्या करना है? वो सब परछाई है। कितने नाम के फलक लग रहे हैं, आपके बोर्ड लग रहे, होर्डिंग लग रहे, आपको क्या लेना देना है? वो परछाई है आपकी। बाहर संसार में ध्यान ही कहा। APJ अब्दुल कलाम ने जिनका भी कल्याण किया होगा, उन्होंने भर भर के उनकी सराहना की होगी, उनका ध्यान ही कहा। बुद्ध ने कईयों के जीवन को सुधारा, कईयों ने बुद्ध को भगवान कहा, बुद्ध का ध्यान ही कहा। जिसका ध्यान जावेगा वो यज्ञ नहीं कर पाएगा, और जो यज्ञ करेगा वो ध्यान ही नहीं देगा। समझ रहे हो? इसीलिए आपने जितना यज्ञ किया होगा उतना आपका यज्ञ भीतर की यात्रा कराएगा। और जिस यज्ञ से बाहर, किसने मुझे नाम दिया, किसने एहसास रखा, किसने मेरा नाम लिया, कोई मेरा सराहना कर रहा है, कोई मेरी स्थिति कर रहा है, ध्यान दिया तो समझना वो यज्ञ है ही नहीं। आपने वो बोलबाला हो, नाम हो, प्रसिद्धि हो, इसलिए किया है, उसमें भी आपका मोह है, आपका यज्ञ हुआ ही नहीं है। इसलिए संत कहते आए, नेकी कर और कुएं में डाल। नेकी कर, कुएं में डाल। तो क्या दीदी आपने अपने पति के प्रति कभी यज्ञ भी किया है? बिना अपेक्षा कभी किया है? सोचो, याद करो, थोड़ा प्रेशर दो, दिमाग को प्रेशर दो कि पति के लिए यज्ञ किया। सोचना पड़ रहा है। बच्चों के लिए यज्ञ किया? नहीं, हर बार तो मोह था ही, हर बार ममता थी ही। पड़ोसी के लिए किया? मौके तो 10 बार मिलते रहे साहब। जरूरत तो कईयों को थी, लेकिन उनको जरूरत है इसलिए हम भागते रहे, दूर की गली से भागते रहे, कहीं उनका ध्यान हमारी तरफ चला जाए और हमको मांग ले, ऐसा ना हो इसलिए हम भागते रहे। कई बहाने बनाते रहे। हम द्रव्यमय यज्ञ नहीं कर सकते। द्रव्यमय यज्ञ, आपके पास जो द्रव्य है, जो चलायमान बातें हैं, जो कल आपकी नहीं थी आज आपकी है, कल आपकी नहीं रहेगी, उनको चालना दे देना, उनको किसी और के काम में लगा देना, बिना कोई अपेक्षा के, बिना कोई चाहत के, निष्प्रहता से द्रव्यमय यज्ञ है। फिर आपके भीतर की स्थिति मजबूत हो जाएगी। फिर भाव को देखना कि आपका भाव क्या है। गलती से भी अशुद्ध नहीं हो सकता। फिर विचारधारा देखना क्या है, कॉन्शियस देखना आपका सूक्ष्म शरीर कैसा बनेगा। सोचो कैसे मुक्ति हो जाएगी। देखो विचारधारा बिल्कुल गलत नहीं हो सकती, निगेटिव नहीं हो सकती। फिर माइंडसेट देखो कैसा रहेगा, बिल्कुल धर्म के रास्ते पर खड़े हो जाओगे। फिर देखो शरीर कैसे बन रहे हैं। फिर आपकी आत्मा देखो चैतन्य से भर जाएगी। अरे 5 का किया है, अब मैं
और 10 लोगों को भी ले लूंगा साथ में, उनका भी कल्याण कर लूंगा। भाई साहब, यात्रा तो धीरे धीरे बढ़ेगी ना, कदम पर कदम चलते जाओ, कारवां बनता जाएगा। शुरुआत अकेले से होगी, बाद में पुण्य की फलश्रुति आपके साथ में चलती रहेगी, पुण्य का फल आपके साथ में होगा और आप करते जाओगे, बढ़ता जाएगा, करते जाओगे, बढ़ता जाएगा। तुका आकाशा एवढा, तुकाराम महाराज आकाश के भांति हो गए। द्रव्यमय यज्ञ है, आप अपनी इच्छा से यज्ञ कर सकते हो, छोटा यज्ञ, बड़ा यज्ञ, 1 कुंडी यज्ञ, 2 कुंडी, 5 कुंडी, 10 कुंडी, करते जाओ, करते जाओ। जो बोर्ड पर लिखा लेता है ना 108 कुंडी यज्ञ, 1008 कुंडी यज्ञ, उसमें आओ, पैसे भरो और समिधा डालो, थोड़ा दूर रहना भाई साहब, थोड़ा दूर रहना, उसमें कुछ नहीं होगा। यज्ञ ये नहीं होते। द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञ योग यज्ञास तथा परे। कुछ लोग योग साधते हैं, योग साधना करते हैं। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतया संशित व्रतः। तो एक द्रव्यमय यज्ञ की साधना बता दी, अब दूसरी साधना बता रहे हैं अहिंसा जैसे तीक्ष्ण व्रत की साधना। अहिंसा जैसे तीक्ष्ण व्रत की साधना भी कर सकते हो आप भीतर यात्रा करने के लिए। भाई ये क्या साधना होती है? अहिंसा नाम हमने तो कई बार सुना है। अहिंसा 2 प्रकार की होती है। एक अहिंसा स्थूल अहिंसा है और दूसरी सूक्ष्म अहिंसा है। बिल्कुल सीधे सीधे समझने के लिए ऐसा समझो, स्थूल अहिंसा, सूक्ष्म अहिंसा। स्थूल अहिंसा क्या है? किसी के शरीर को जो स्थूल दिख रहा है, किसी प्रकार से अपघात न पहुंचाओ, नुकसान न पहुंचाओ। जैसे आपको आपके शरीर के बारे में आकर्षण है, आपके शरीर के बारे में आपको लगाव है, वैसे हर एक को है। तो किसी के शरीर को आप धक्का न पहुंचाओ। यह हो गई अहिंसा। क्या आप किसी को मारपीट कर रहे हो? क्या आप किसी को नोच-धोच कर रहे हो? या फिर किसी को परेशान कर रहे हो? या किसी का शरीर क्षीण हो रहा है? या आपके कारण किसी के शरीर को ठेस पहुंच रही है? कुछ भी हो, आप किसी के शरीर को धक्का न लगाएं। जियो और जीने दो। ये हो गई अहिंसा कि मैंने व्रत ले लिया है कि मेरी पत्नी को मार ठोक नहीं करूंगा, मेरे बच्चों को कभी मार ठोक नहीं करूंगा। जैसे मेरे शरीर को किसी ने तमाचा मार दिया तो मुझे जितना दुख होगा, जितनी पीड़ा होगी, वैसी उसको भी होनी है। एम्पैथी है कि भाई जो मेरे साथ हुआ तो बुरा लगता है, वैसा दूसरों के साथ होगा तो उनको भी बुरा लगेगा, मैं नहीं करूँगा। ये स्थूल है, अहिंसक। जैसे गांधी जी ने अपनाया अहिंसा का व्रत कि लोग चाहे डंडा मारे, मैं डंडा नहीं उठाऊंगा, लोग चाहे पीटे, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। अहिंसा का व्रत है। भगवान महावीर, लोगों ने कान काटे, खून बह रहा है, ऐसा नहीं हुआ कि भगवान महावीर के पास में ताकत नहीं थी, क्षमता नहीं थी, शक्ति नहीं थी। बहुत बलवान थे, 2-4 को उठाकर यूं ही फेंक देते थे, लेकिन नहीं हाथ उठाया, नहीं कुछ किया। अहिंसा। मैं किसी के शरीर को धक्का नहीं पहुंचाऊंगा। यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, अहिंसा। कहने का मतलब है अहिंसा का व्रत ऐसा है कि आप किसी के शरीर को धक्का न लगाओ। स्थूल। दूसरा है सूक्ष्म अहिंसा। सूक्ष्म अहिंसा क्या है
किसी के मन को ठेस न पहुंचाओ। आपकी वजह से कोई अपमानित हो रहा है, आपकी वजह से कोई पीड़ित हो रहा है, आपकी वजह से कोई धुतकारा जा रहा है, आपकी वजह से कोई दुखी हो रहा है, ये आपकी हिंसा है। शरीर की हिंसा, मन की हिंसा, वाणी की हिंसा। आपको तपना होगा। वाणी की हिंसा न करो। अहिंसा सत्यम क्रोधस त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेष्व लोलुप्त्व मार्दवम हीर चापलम तेज क्षमा धृति शौचम द्रोहो नातिमानिता भवंती संपदम दैवीम भिजातस्य भारता। जो व्यक्ति इस प्रकार से अहिंसक हो जाता है और किसी के मन को ठेस नहीं पहुंचाता, वो व्यक्ति दैवी गुणों से संपन्न हो जाता है। मतलब दैवी गुण क्या? उसके भाव शुद्ध है, उसकी विचारधारा, उसकी चेतना आत्मा में लगी हुई है, उसके मन में, माइंडसेट में, मन की घड़न में पूर्णतः अवतार हो रहा है। यानी जब वो अगली बार जन्म लेगा तो अवतार पुरुष करके ही लेगा। अहिंसा। अहिंसा को स्पष्ट रूप से भगवान महावीर ने समझाया। भगवान महावीर के देखे हुए अहिंसा के दो कुशल मार्ग है। अहिंसा का पहला मार्ग है त्याग और दूसरा मार्ग है क्षमा। यदि आप त्याग भावना नहीं रखते हो तो आपसे जाने अनजाने में हिंसा होगी ही होगी। कैसे? भाई साहब, आपको जो कुछ मिला वो किसी और ने कभी ना कभी त्याग किया था इसलिए मिला। यस और नो? देखो, मैं थोड़ा शांति से समझाना चाहता हूं। आपके पास जो भी चीज हाथ में आई है वो क्या पहले से ही आपकी थी या फिर किसी और की थी? आप जिस प्लॉट पर रह रहे हो, जिस भूमि के टुकड़े पर रह रहे हो, वो आपसे पहले किसी और का था। बोले नहीं, मेरे पिताजी का था, वो भी किसी और का ही हो गया। आपने जिससे परचेज किया है वो किसी और का था। जिसी ने आपको दिया वो उसका था, उसने त्याग कर दिया। आपके पास जो कुछ है वो यदि आप त्याग नहीं करोगे तो सामने वाले को नहीं मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। और यदि त्याग की भावना रखते ही नहीं हो तो फिर हो सकता है जाने अनजाने में आपसे हिंसा हो जाएगी। जिसको वो मिलना चाहिए वो मिलेगा नहीं और आप उसको छोड़ेंगे नहीं। जैसे घर में बहू आ गई और आप सास हो गई। अभी तक आप मां थी, अब बहू के आते ही सास कहलाने लगी। अब तक आपका जो कुछ है उसको पकड़ कर रखेंगे तो बहू को देंगे कुछ नहीं, तो बहू को देंगे नहीं तो उनके मन को ठेस पहुंचेगी कि मैं मायका छोड़कर आई हूँ, उसका त्याग कर कर आपके घर में आई हूँ और आप कुछ भी नहीं दे रहे हो। ना मान देते हो, ना सम्मान देते हो, ना कुछ अधिकार देते हो, ना कुछ प्रेम देते हो, कुछ भी तो नहीं दे रहे हो। अब यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है और वहाँ छोड़ कर आई हूँ तो मेरा तो मन दुखेगा। जैसे ही मन दुखेगा बहू का, वैसे ही ये हिंसा हो जाएगी सास की तरफ से। इसलिए जो कुछ बहू मायके में छोड़ कर आई है, कम से कम उतना तो उसे सास ने प्रदान करना चाहिए ताकि उसे एहसास ना हो कि मायके में और ससुराल में फर्क है। आप समझ रहे हो? कम से कम उतना त्याग करो, उतना दे दो जितना कि उसको मायके में मिल रहा था। कम से कम उतना दो ताकि उसे यह पता ना चले कि यह मायका है या ससुराल है। समझ रहे हो? और यदि उससे अधिक देते हो तो फिर वो द्रव्यमय यज्ञ हो गया। पहले तो अहिंसा कर दी,
कि मैंने त्याग कर दिया भाई। क्या त्याग किया? जो बहू को ससुराल में मिलना चाहिए मायके में था उतना ही लेवल का दे दिया, बिल्कुल सीधा सीधा बैलेंस करके दे दिया। अब ये अहिंसा हो गई। अब मैं यज्ञ कर रही हूं और मेरे पास जो है अतिरिक्त का वो भी उसको दे रही हूं। तो अब तो ऊंची साधक बन गई ना। यदि आप अपनी बहू को उतना पर्याप्त नहीं देते हो जितना उसके मायके में उसे मिलता था, तो बार बार उसको याद किसकी आएंगी? आकर्षण किसका होगा? फिर आप चिंता करेंगे, फिर आप परेशान हो जाएंगे। बार बार मायके की याद निकालती है, बार बार उन्हीं की सराहना करती है, उन्हीं के बारे में बोलती है। तो आई क्यों यहाँ पर? आई थी इसलिए कि आप अहिंसक होंगी। आई थी इसलिए कि उसने सोचा था कि आप यज्ञ करने वाली होगी, द्रव्य में यज्ञ करेगी, आप बड़ी हो, महान हो, लेकिन वैसा कुछ नहीं निकला। इसलिए सासू माँ आप सांसारिक ही हो, पकड़ कर रखो, जकड़ कर रखो, वैसे भी मर जाओगे तो फिर मेरा ही होने वाला है। लेकिन जब तक जकड़ कर रखोगी, पकड़ कर रखोगी, तब तक खुद भी दुखी होएंगी कि कभी बहू न ले जाए, इसलिए संशय से देखेंगी और खुद भी दुखी है और मेरी नज़र में भी दुखी करते आपकी कोई वैल्यू नहीं है। सोचो, संसार से थोड़ा ऊपर उठ जाएंगे तो ब्राह्मी स्थिति आ जाएगी। लेकिन ब्राह्मी स्थिति के लिए आपको अहिंसा का व्रत लेना होगा। भगवान महावीर कहते हैं अहिंसा का व्रत आप तभी हाथ में ले सकते हो जब त्याग की भावना आपके भीतर है। कल किसी और का था जो आज आपका हो गया, जो आज आपका है वो कल किसी और का होना है, इसलिए त्याग करना शुरू कर दो। जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए कुछ त्याग तो करो। पिताजी, अभी भी आपने पकड़ कर रखा है, अब बच्चे बड़े हो गए, उनके लिए तो छोड़ो, उनको तो उस कुर्सी पर बैठने दो, घर का कर्ता बनने दो, उनको तो उनका सम्मान मिलने दो। अभी भी आपके पैर कब्र में लटके हुए हैं, शमशान में अटके हुए हैं, और फिर भी आप कुछ छोड़ने को तैयार नहीं है। हिंसा हो रही है, हिंसा हो रही है। त्याग करो, त्याग करो। जैसे कुर्सी का त्याग करना आने वाले के लिए कल्याणकारी होता है, अपने मान सम्मान का त्याग करना, अपने पद प्रतिष्ठा का त्याग करना आने वाली पीढ़ी के लिए कल्याणकारी होता है और आपकी अहिंसा बनी रहती है। त्याग करो। क्या आप तैयार हो? यदि तैयार हो तो फिर एक बार हाथ ऊपर करके आप सहमति दर्शा सकते हो, हाँ भाई, हम अहिंसक बने रहेंगे। अहिंसा करोगे तो द्रव्यमय यज्ञ करने के लिए आप आगे भी बढ़ पाओगे, है ना। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतः संशितव्रतः। ये व्रत है, सूक्ष्म और तीक्ष्ण व्रत है, ये मामूली व्रत नहीं है। भाई, हमने तो कैसे कि कीड़े मोंगी को भी नहीं मारा है, हमने तो कभी किसी की तरफ देखा भी नहीं है, किसी पर हाथ भी नहीं उठाया है, हम बड़े अहिंसक हैं। रुको, ये तो स्थूल अहिंसा हो गई, सूक्ष्म अहिंसा को देखो। जिसको जो अधिकार देना है वो दिया क्या? जिम्मेदारियां तो कई सारी दे दी, लेकिन जिम्मेदारियों के साथ अधिकार भी देना पड़ता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलॉन्ग विथ राइट्स। मैंने मेरे काम के आदमी को बहुत जिम्मेदारी दे रखी है, बिल्कुल हिलना नहीं, काम करते रहना है यहीं पर, और मैं जब भी आऊँ मैं कैमरा से देखता हूँ। मैंने कैमरा लगा लिया है, CCTV लगा लिया है, मेरा ध्यान तेरे ऊपर पूरा है। भाई, जिम्मेदारी तो काफ़ी दे दी, लेकिन उसको अधिकार क्या दिए है? क्या वो तेरा गुलाम है? किसी पर गुलामी थोपना भी हिंसा ही है। आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, कौन सी स्ट्रीम में जाना है, इंजीनियरिंग करना है, लिटरेचर पढ़ना है? नहीं, वो मेरा बच्चा है, मैं कहूं वैसे ही उसको करना होगा।
खर्चा मैं करता हूँ, पैसा मैं लगाता हूँ, कष्ट मैं करता हूँ, उसको क्या फर्क पड़ता है? मैंने कहा तो उसको इंजीनियर ही बनना पड़ेगा, कोई लिटरेचर नहीं होगा। क्या अधिकार है उसको? जीवन उसका है, फिर भी अधिकार नहीं है। ये हिंसा है या अहिंसा? आप त्याग करो भाई साहब, आपकी इच्छाओं का त्याग करो, अपेक्षाओं का त्याग करो। जहां त्याग है वहां पर अहिंसा है। जहां त्याग नहीं है, अपेक्षा है, इच्छा है, आसक्ति है, वहां पर हिंसा होनी ही है। भगवान महावीर ने तो राजपाट का त्याग कर दिया, छोड़ो वस्त्र तक का त्याग कर दिया, छोड़ो उन्होंने अपने मान सम्मान तक का त्याग कर दिया। हर चीज को त्यागते जा रहे हैं और त्याग मूर्ति हो गए हैं। अहिंसा का नाम लिया तो इधर भगवान महावीर की याद होती है, भगवान महावीर का नाम लिया तो अहिंसा की याद आती है। दोनों जुड़ गए। भगवान महावीर के देखते दो बातें आती है जो अहिंसा से समझा रही है। पहली है कि त्याग करो तो ही अहिंसा के मार्ग पर चल पाओगे, और दूसरा है क्षमा करो तो अहिंसा को पूर्णता से समझ पाओगे। जो अहिंसक है वो ये अपेक्षा नहीं करेगा कि मैं त्याग कर रहा हूं तो तू भी त्याग कर ले, मैं ऐसा चल रहा हूं तो तू भी ऐसा चल रहे। नहीं, चाहे तू कैसा भी बर्ताव करे, त्याग मैंने किया है, मैं अपेक्षा करूं तो क्यों करूं। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने किसी के मन को दुखाना बंद कर दिया तो वो भी दुखाना बंद कर देगा। नहीं, वो अपनी मर्जी का मालिक है। गांधी जी को जिन्होंने अहिंसा का व्रत ले लिया तो जरूरी नहीं है कि कोई लाठी ना बरसाए। अंग्रेज आएंगे, लाठियां बरसाएंगे, अंग्रेज आएंगे, जेल में डालेंगे, होगा, ये सब कुछ होगा। अंग्रेज आएंगे, खून की होली खेलेंगे, बंदूकें चलाएंगे, कई लोग मर जाएंगे, लेकिन हम नहीं बंदूक उठाएंगे, हम नहीं करेंगे। कोई अपेक्षा नहीं, उनको क्षमा करते जाओ। क्षमा वीरस्य भूषणम। अहिंसा का व्रत पहले ही तीक्ष्ण है, पहले ही सूक्ष्म है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि संसार से बिल्कुल विपरीत है। आप कहेंगे जिएंगे कैसे फिर? आपको क्या के साथ नहीं जीना होगा, क्यों के साथ जीना होगा। तब चलकर आपको समझ में आएगा कि आप अब विस्मय से भर गए हो, जिज्ञासा से नहीं। ये डंडे मार रहा है, क्या मार रहा है? छोड़ना, क्यों मार रहा है? वो इसलिए मार रहा है कि वो हिंसक है। तू भी उनके लाइन में आना है क्या? नहीं, मुझे नहीं आना है, तो तू फिर चल, अपने भीतर की यात्रा में चल। क्यों? अहिंसक हो गया इसलिए। देखो, आपको यदि जचता होगा तो ये कर सकते हो, इस राह पर चल सकते हो। मैं आपको हाथ ऊपर उठने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि पता नहीं कि आप किसी को क्षमा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आपने मन में ही मन पक्का कर लेना, मन ही मन पक्का कर लेना। लेकिन यहां पर यदि आप थोड़े कमजोर पड़ते हो तो पतंजल मुनि की योग की तरफ बढ़ जाना, तो फिर ये योग भी आपको साधना दिलवाएगा। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतया संशित व्रतः। इस सूक्ष्म और तीक्ष्ण ऐसे व्रत को यदि तू अपना पाएगा तो देख अर्जुन, ये तुझ में यदि होता है अहिंसा का व्रत तो तू ले सकता है। नहीं लेता है तो फिर योग का यज्ञ कर। अब योग क्या है? ये पतंजल मुनि की तरफ देखो, चलो आओ। अष्टांग योग है, 8 अंग का मिलकर योग बनाया है। क्या योग है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। 8 अंगों को मिलकर योग बना लिया। यम,
नियम, 2 हो गए। आसन प्राणायाम 4 हो गए। यम नियम आसन प्राणायाम। प्रत्याहार धारणा 6 हो गए। ध्यान समाधि 8 हो गए। जैसे जैसे आप इन अष्टांग योगों को साधने के लिए तत्पर हो जाओगे, वैसे वैसे आपकी भीतर की यात्रा बनी रहेगी और आप धीरे धीरे ब्राह्मी स्थिति में पहुंच जाओगे। ये साधना नंबर 3 है। पहली साधना बताई द्रव्यमय यज्ञ की, कि आपके पास जो द्रव्य है वो किसी और को दो और उनका कल्याण करते जाओ। ऐसा नहीं कि शराबी को दो और उसको शराब पीने के लिए भेज दो, जुआरी को दो और जुआ खेलने के लिए भेज दो, कर्जे में डूबे हुए को दे दो और वो अधिक कर्जे में डूबता जाए। बिल्कुल नहीं, उनका कल्याण हो इसलिए देते जाओ, सत्पात्र दान देते जाओ और फिर उनको खड़ा करो। ये हुआ द्रव्यमय यज्ञ। फिर हुआ अहिंसा का त्याग और क्षमा करके। और तीसरा है योग यज्ञ। क्या है योग? अष्टांग योग। यम, यम माने संयम। संयम, आपके पास कितना संयम है? हर चीज को जो सामने दिखाई दे रही है उसको देखना या नहीं देखना, संयम आपका है। हर चीज जो आपके सामने है वो खाना या नहीं खाना, संयम आपका है। हर चीज जो सुनाई दे रही है वो सुनना या नहीं सुना, संयम आपका है। सूंघना या नहीं सूंघना, स्पर्श करना या नहीं करना, संयम आपका है। शुरुआत होगी संयम से। हे साधक, यदि साधना करनी है तो हर बात मत सुनो, हर बात मत देखो, हर बात मत बोलो, हर बात मत चखो, हर बात मत स्पर्श करो। हर बात को जांचने की जरूरत नहीं। बोले जीवन है, हर बात नहीं भोगेंगे तो क्या वैसे मर जाएंगे? तो क्या साइनाइड का जहर भी आप स्वाद लेते रहे क्या? नहीं, वो नहीं लेते। क्यों? क्योंकि उसमें जीवन में उलट फुलट हो जाती है ना? फिनाइल कौन पिएगा? कौन? नहीं, संयम है, संयम है। तो संयम से शुरुआत होगी। साधक समझ लो, पहले संयम, यम, बाद में नियम आएगा। अब हर बात का नियम लगा लो। सुबह इतने बजे उठूंगा तो 4:30 बजे मेरा बिस्तर खाली होना चाहिए। उठ गया। फिर मैं सुबह सुबह ध्यान करूंगा। फिर वो नियम ले लिया मैंने कि अब ऐसा ही होगा। फिर सुबह टहलने जाऊंगा या व्यायामशाला में जाऊंगा, जिम में जाऊंगा, वो नियम हो गया मेरा। फिर नाश्ते में मैं क्या खाऊंगा क्या नहीं खाऊंगा, नियम हो गया मेरा। फिर ऑफिस में इतने बजे जाऊंगा, ऐसे ही पद्धति से काम करूंगा, नियम हो गया मेरा। आप अपनी माइंडसेट बनाने के लिए नियम ले लो और फिर अपने नियम में, अपनी शिस्त में, अपने ही डिसिप्लिन में रहो। जितनी आपके डिसिप्लिनरी मैनर में आपका जीवन होगा, उतना आपका जीवन प्रॉपरली शेड्यूल्ड होगा, चैनलाइज्ड होगा, आपका कैरेक्टर बनेगा। कैरेक्टर उन्हीं लोगों का बनता है, चरित्र उन्हीं लोगों का बनता है जो लोग वेल डिफाइंड होते हैं, शेड्यूल्ड होते हैं, जो लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं। आपका शेड्यूल होना आवश्यक है। यम, नियम, आसन, स्थिर आसन सुखानाम। आप अपने मन को स्थिर करना शुरू कर दो। मन को स्थिर करो, उसके लिए आसन है। यदि मन भटक रहा है तो समझना कि अभी भी स्थिर नहीं हुआ है। आसन कैसा होता है आप देखते हो ना, जो योग आसन करता है उसका शरीर एक जैसा शांत हो जाता है। कभी वो कोई भी आसन कर रहा हो, पश्चिमोत्तानासन कर रहा है, शांत हो गया।
हलासन कर रहा है, शांत हो गया। मयूरासन कर रहा है, धनुरासन कर रहा है, चक्रासन कर रहा है, वक्रासन कर रहा है, कोई भी आसन कर रहा है, लेकिन शांत है, एक ही स्थिति में शांत है। तो वैसे ही आपका मन यदि एक ही स्थिति में शांत हो जाता है, जो नौकरी है शांति से नौकरी हो रही है, जो पत्नी है उसके साथ शांति से जीवन जी रहा है, जो मकान है उसमें शांति से जी रहे हैं, जहाँ भी शांति से आप समग्र जीवन जी रहे हो, स्थिर आसन हो गया है, आप सेटल्ड हो गए हो। अब मन विचलित नहीं है, मन उत्तेजित नहीं है, मन व्याकुल नहीं है, मन आपका शांत निमग्न है। भीतर की यात्रा हो रही है भाई, विचारधारा के अलावा। ये संभव है नहीं, ये चेतना का संबंध है। इसलिए आसनस्थ होना है तो चेतना को जोड़ो। तो भाई ये शरीर के आसन क्यों करवाए जाते हैं? शरीर के आसन इसलिए करवाए जाते हैं कि आपका शरीर आपके मन को स्वस्थ नहीं रहने देता। जब आपके पेट में खलबली मचती है, पेट दुखता है, तो फिर मन दुखता है, परेशान हो जाता है। आपके कंधे में तकलीफ होती है, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम आती है तो तकलीफ होती है, तो मन को तकलीफ होती है, अशांत हो जाता है, स्थिर नहीं रहता। इसलिए आप अपने शरीर को व्यायाम देते हो, मेटाबॉलिज्म सिस्टम आपका स्ट्रांग हो जाए, आपका डाइजेशन प्रॉपर होता जाए, आपके पेट में, आपकी रीढ़ की हड्डी में, आपके स्पाइन में प्रॉब्लम ना हो, आपकी मसल्स में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आसन किया जाता है। तो योग आसन का मतलब आप योगी बन गए ऐसा नहीं, वो सिर्फ एक शुरुआत है कि आपके मन को स्थिर करने के लिए आप आसन लगा रहे हो, सिद्धासन लगा रहे हो, पद्मासन लगा रहे हो, सहजासन लगा रहे हो, सुखासन लगा रहे हो। समझ रहे हो? इतना ही नहीं, आप शवासन भी करते हो। बोले वो तो बहुत इजी है, बस सो जाना है। नहीं, केवल सोना नहीं है, आपने शरीर को ढीला छोड़ दिया और आपका दिमाग अभी भी दूसरी तरफ भाग रहा है तो कोई शवासन नहीं हुआ। आपका मन शांत हुआ है क्या? देखो, कोई भी शरीर का आसन करो जिसमें मन शांत हो जाता है, समझना कि आपका आसन सिद्ध होने लगा। कहते हैं 3 मिनट तक यदि आप एक ही स्थिति में रहे और मन शांत हो गया तो आसन सिद्ध हो गया। और ऐसा नहीं कि मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, ये योग साध कर, अनुभूति लेकर फिर बता रहा हूं। आसन सिद्धि, यम नियम आसन। आसन का मतलब है शरीर को ऐसी स्थिति में ढालना जिसमें आपका मन शांत और स्थिर हो जावे। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि मन का भाव शुद्ध हो, मन की विचारधारा शुद्ध हो, मन का माइंडसेट वो भी शुद्ध हो, और ये शुद्ध है तो चैतन्य बना रहेगा और फिर आपकी आगे की गति अच्छी होगी, है ना? भाव शरीर, सूक्ष्म शरीर, मन शरीर, आत्म शरीर, बस साधना है। फिर आगे चलोगे तो प्राणायाम। प्राणायाम के बारे तो स्पष्ट कहा है, अपाने जुह्यति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणः। चौथे अध्याय का 29वां श्लोक। जो योगीजन अपान वायु में प्राणवायु को हवन करते हैं, और कई तो प्राणवायु में अपान वायु को हवन करते हैं। अपाने जुह्यति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणः। जो प्राणायाम परायण पुरुष होते हैं, व्यक्ति होते हैं, वो केवल आसन पर नहीं रुकते, वो प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम क्या है? 5 प्रकार के आपके प्राण हैं। एक है प्राणवायु, दूसरा अपान वायु, तीसरा समान वायु, चौथा व्यान वायु और 5वां उदान वायु। ये 5 प्राण आपके वश में होने चाहिए। 5 प्राण है। अपान वायु जो आपके पेट में वास करता है, कपालभाति करो,
तो शुद्धि क्रिया हो गई। प्राणवायु जो आपके सीने में वास करता है, अनुलोम विलोम करो और फिर भस्त्रिका करो, तो ये दोनों भी एक दूसरे को आप विलीन कर सकते हो। जैसे जैसे आप प्राणायाम परायण होने लगते हो, वैसे वैसे आपका मन शांत होने लगता है। प्राणायाम का मतलब केवल प्राण शक्ति बढ़ाना नहीं है, प्राणायाम का मतलब मन को शांत करना है, स्थिर करना है। इतना ही नहीं, अपरे नियत हाराहा प्राणान प्राणेषु जुह्यसि सर्वेप्यते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषः। अपरे नियत हाराहा प्राणान प्राणेषु जुह्यति सर्वेप्यते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषः। कई नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण लोग प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये प्राणों को प्राणों में हवन करने वाले लोग त्रिबंध प्राणायाम करते हैं। आप हर रोज केवल 5 प्राणायाम करो, त्रिबंध प्राणायाम, केवल 5, केवल 5। आपका मन शांत होने लगेगा, आपकी बुद्धि स्थिर होने लगेगी। कैसे करोगे? क्या त्रिबंध प्राणायाम की विधि आपको पता है? या फिर कितने लोगों को प्राणायाम की विधि जानना है? हाथ ऊपर करें। त्रिबंध प्राणायाम, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। प्राणायाम, थोड़ा सीना तान कर बैठो। अपनी जगह पर सीना तान कर बैठो, अपना पेन नीचे रख दो, दोनों हाथ घुटनों पर रखो। वेरी नाइस। गहरी श्वास नासिका से भीतर लो, श्वास छोड़ दो, फिर गहरी श्वास भीतर लो, फिर एक बार गहरी श्वास छोड़ दो, अब हम त्रिबंध के लिए शुरुआत करेंगे। गहरी श्वास नासिका से भीतर लो, अब दाहिने हाथ की अंगूठा और 2 नंबर की जो बड़ी वाली उंगली है, दोनों से आपकी नासिका दबा दो। अंगूठा और बड़ी वाली मध्यमा उंगली दोनों से नासिका दबा दो। श्वास को भीतर रोक कर रखो। भीतर रोका है, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जब जरूरत पड़े तब नासिका से हाथ दूर करके श्वास को छोड़ दो। अब आपने केवल श्वास को भीतर लिया, कुछ देर रोक कर रखा और कुछ देर के बाद छोड़ दिया। अब इसमें और एक दूसरा बंध जोड़ सकते हो, मूल बंध। मूल बंध क्या है? जब श्वास भीतर रोकेंगे तब गुदा स्थान को संकुच कर लेना। गुदा स्थान, मलमूत्र विसर्जन स्थान को संकुचित कर लेना, उसको भी खींचने की कोशिश करना ऊपर। हाँ, गहरी श्वास लो भीतर, नासिका से गहरी श्वास ले ली। अब अंगूठे से और मध्यमा उंगली से नासपुड़ी को बंद कर लो, नासिका को बंद कर लो। अब गुदा स्थान का संकुचन करो। गुड। गुदा स्थान का संकुचन किया है, मूल बंध लगाया है। गुड। जब जरूरत पड़े तब हाथ दूर करके
नासिका से श्वास छोड़ देना है। वेरी नाइस। अब ये एक ही बंद लगा है, मूल बंध। आपने श्वास भीतर रोकी और भीतर श्वास रोककर आपने मूल बंध लगाया, गुदास्थान का संकुचन कर लिया। अब उसमें दूसरा और एक बंध लगाना है, उड्डीयान बंध। उड्डीयान बंध है जो पेट को उस अवस्था में भीतर खींचने की चेष्टा करना है। यानी श्वास भीतर रोक कर रखेंगे, गुदास्थान का संकुचन भी करेंगे और पेट को भी अंदर खींचने की चेष्टा करेंगे। नासिका से गहरी श्वास भीतर लो। अब फिर से अंगूठा और बीच वाली मध्यमा उंगली, उसे नासपुटों को बंद कर दो। श्वास भीतर रोक कर रखी है, गुदास्थान का संकुचन करो, मूल बंध लगा लो। अब पेट को भी अंदर खींचने की चेष्टा करो। श्वास भीतर है फिर भी पेट अंदर खींच रहे हो। बढ़िया। जब जरूरत पड़े तब श्वास छोड़ दो। अब आपने दो बंद लगाए हैं, मूल बंध और उड्डीयान बंद लगाए हैं। अब तीसरा बंद भी लगा सकते हैं, जलंधर बंद। जलंधर बंद क्या है कि आप जो नासिका को हाथ से बंद करते हो वो न करते हुए अपनी ठोड़ी को, हनवटी ठोड़ी, इस ठोड़ी को अपने कंठ में दबा देना। जब श्वास लेंगे तब उसमें दबा देना, तब आपकी श्वास भीतर रुक जाएंगी। जब छोड़नी है तब ठोड़ी को दूर कर लो, श्वास छूट जाएंगी। तो आपको हाथ का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। अब दोनों हाथ अपने घुटनों पर ही रखो। लो, अब गहरी श्वास भीतर लो। अब अपनी ठोड़ी को कंठ में दबाओ। बढ़िया, अब लॉक हो गया। अब गुदास्थान का संकुचन करके मूल बंध लगाओ। बढ़िया। अब पेट को अंदर खींचने की कोशिश करो, उड्डीयान बंध लगाओ। बहुत अच्छा। तीनों बंध लगाकर श्वास को भीतर ही रोक कर रखा है, अंतर कुंभक कर लिया है। वेरी नाइस। जरूरत पड़े तब ठोड़ी को दूर करके श्वास को छोड़ दो। वेरी नाइस। अब आपने क्या किया? अंतर कुंभक में 3 बंध लगाए। आपने ये जो किया, ये जलंधर बंध, पेट को अंदर खींचा, उड्डीयान बंध, गुदास्थान का संकुचन किया, मूल बंध। अब ये हुआ अंतर कुंभक। अब बाह्य कुंभक सीख लो। श्वास को पूरी तरह से बाहर छोड़ देना, जितनी है गहरी लेना और फिर पूरी श्वास को छोड़ देना। छोड़ने के बाद में जलंधर बंध लगाना, उड्डीयान और मूल बंध लगाना। गहरी श्वास लो नासिका से, पूरी श्वास बाहर नासिका से जाने लो। 100% चली गई। अब ठोड़ी को कंठ में दबाओ, जलंधर बंध लगाओ, लॉक करो। अब गुदास्थान का संकुचन करो, मूल बंध लगाओ। अब पेट को अंदर खींचो, उड्डीयान बंध लगाओ। तीनों बंद हो गए। श्वास बाहर रोक कर रखी है। जरूरत पड़ेगी तब ठोड़ी को फिर से दूर करना, श्वास ले लेना। अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक में आपने त्रिबंध प्राणायाम किया है। यदि ये दोनों मिलकर एक करते हो तो उसको कहते एक प्राणायाम। श्वास को भीतर रोककर तीनों बंध लगाओ, फिर श्वास को छोड़कर तीनों बंध लगाओ, एक प्राणायाम। ऐसे 5 प्राणायाम आपको हर रोज करने हैं। मन शांत हो जाएगा, पूर्ण शांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्राण प्राणों में विलीन हो जाएंगे। अपरे नियतहारः प्राणान प्राणेषु जुह्यति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषः। आपके प्राण प्राणों में विलीन हो जाएंगे। प्राण अपान समान उदान व्यान सब कुछ एक हो सकते हैं। कई प्रकार की साधनाएं हैं। धीरे धीरे साधनाएं उजागर होती जाएंगी। हम समझने की कोशिश करेंगे। आप कहीं ना कहीं किसी न किसी एक साधना में तो फिट हो ही जाएंगे साहब। दीदी, एक ना एक साधना में तो आप बिल्कुल
मास्टरी ले ही लेंगे। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, साधनाओं के बारे में समझने की कोशिश करेंगे और जितनी साधनाएं हैं उसमें से फिर कौन सी साधना हमारे पल्लू पड़ती है उसको हम फिक्स कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।